Do you ever give a photocopy of your Aadhaar card anywhere? है You भाई, क्या बोल रहा भाई? भाई इंग्लिश से हिंदी करना पड़ता है इन लोग को। क्या आप लोग भी कभी अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी कहीं पर देते हैं? हाँ। लड़की से फोन किया, उस लड़की को कांटेक्ट किया कि आपका पैसा बकाया है, लड़की? आप लोग कल आए थे और पैसे दिए नहीं हैं ये कह के, तो वो किसी दूसरे के पास में वो फोन लगता है और वो जब सुनते हैं तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं इस मामले को सुनने के बाद। नहीं 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 नहीं, हम हैरान है गाइस, ये क्या हो रहा है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैड फन इन होटल गिविंग फेक आधार कार्ड। फन किया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने होटल में, बट आपका क्या कहना है? और वही लोग जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं कि उनके साथ में ऐसी ऐसी उनके आधार कार्ड के साथ में धोखाधड़ी हुई है ये कह के। इसने अय्याशी भी की और वहां पर ओए होटल प्रबंधन वालों से झगड़ा भी किया, गाइस, ये ओयो को ब्लर कर दिया गया है, ओयो को, ठीक है। पैसे भी नहीं दिए, लेकिन अब आखिरकार उसको जेल की सलाखों के ओ पीछे भाई, जाना ये लड़के ने की है अय्यासी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। हाँ, क्या बात है, चलिए। पड़ा है। क्या ओके। आप लोग भी कभी अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी कहीं पर देते हैं? चॉइस हाँ सेंटर में जाते हैं, अपना आधार कार्ड का फोटोज वगैरह वहाँ पे देते हैं और हाँ सोचते हैं कि शायद आपके आधार कार्ड या फिर दस्तावेजों की कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता, हाँ। लेकिन ये खबर आपके लिए है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसे हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसे जिसने भी सुना शायद उसके होश फाख्ता हो गए कि आखिरकार ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी के दस्तावेज की इस तरीके से हेराफेरी कर सकते हैं और उसके चलते किसी को बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है। मामला दरअसल ऐसा है जो आया है रायपुर के गंज थाना क्षेत्र अंतर्गत का, जहां पर एक युवक है जिसका नाम संभव जैन बताया जाता है। संभव जैन संभव 20 सितंबर की जैन। रात को शाम को अपनी एक गर्लफ्रेंड को, एक लड़की को अच्छा, ओके, रात को लड़की को लेके। लेकर गंज थाना के अंतर्गत आने वाला एक रिहान इंक नाम का होटल है वहां पर गया था और वहां पे उसने अपने सारे दस्तावेज जितने अच्छा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में गया था रंगरेलियां मनाने वो। देने होते हैं होटल में जाने से पहले, वहां पर एंट्री वगैरह करवाया और एक रूम बुक करवाया और रूम में उसने अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ में पूरा ऐशो आराम किया और पूरी की पूरी अय्याशी वहां पर की। लेकिन ओके। जब उसको पैसे देने की बारी आई तो होटल प्रबंधन के साथ में वो गाली गलौज करने लगा, उसी के साथ भिड़ गया और वही, पर कैसा होटल है? कोई भी होटल जो होता है वो सबसे पहले पैसे ले लेता है ना, बाद में कौन पैसा लेता है? बिना पैसे दिए वो उस होटल से चला गया। तो मामला यहाँ पर खत्म नहीं होता, मामला यहाँ से शुरू होता है। दरअसल होटल प्रबंधन की ओर से जब पैसे नहीं दिए जाने के बाद में उस युवक से संपर्क किया जाता है तो कोई किसी तरीके का संपर्क होता नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक वहां है। पर जो लड़की उसके साथ में आई थी उसके पहचान के तौर पर एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी वहां पर होटल वालों को अच्छा, लड़की। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं भी जाते हैं अपना आधार कार्ड देते हैं होटल वगैरह में, तो 30 दिन का एक पीरियड होता है। 30 दिन तक वो आपके आधार कार्ड को रखते हैं, उसके बाद चाहे तो वो डिलीट कर सकते हैं, पर 30 दिन तक आपके आधार कार्ड को सेव करके रखना उनके लिए लीगल लॉज में आता है। उस युवक के द्वारा दी गई थी और उस आधार कार्ड में एक नंबर भी लिखा हुआ था। उस नंबर के आधार पर अब चूंकि युवक पैसे नहीं देना चाह रहा था, इसलिए लड़की से फोन किया, उस लड़की को कांटेक्ट किया कि आपका पैसा बकाया है, आप लोग कल आए थे और पैसे दिए नहीं है ये कह के उनको अगर आप जितने लोगों के साथ जा रहे हैं सबका आधार कार्ड देना ज़रूरी होता है, ठीक फोन है। किया जाता है, फोन मिलाया जाता है और जब फोन जाता है तो वो किसी दूसरे के पास में वो फोन लगता है और वो जब सुनते हैं तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं इस मामले को सुनने के बाद में और वही लोग जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं कि उनके साथ में ऐसी ऐसी उनके आधार कार्ड के साथ में धोखाधड़ी हुई है ये कह के। दरअसल वो जो युवक संभव जैन मात्र 20 साल की आयु का है और साले 20 साल का लड़का, देख रहे हो यासियाँ कर रहा भाई। वो रहता यहीं पर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत का एक इलाका आता है जहां का वो रहने वाला था, लेकिन वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ में होटल में गया था और वहां पर वो रुका था। लेकिन जब दस्तावेज देने की बारी आई अब साले खा मार। थी तो वो जिस लड़की को लेके गया था उसका भाई जब इतना सब कांड कर रहा है तो इतना बड़ा हो गया है तो भाई असली कर, क्या डरने की जरूरत है? हाँ, सब सही कर। दस्तावेज न देकर किसी पागल। दूसरी लड़की का दस्तावेज उस होटल में उसने दिया, जिसके बाद में होटल वालों को लगा कि शायद ये वही लड़की है और फोटो भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बहुत पहले की फोटो उसमें अपडेट हुई थी, तो बच्चे की फोटो रहती है ना। होटल वाले भी ये समझे कि शायद यही लड़की हो सकती है ये कह, और उसमें एक नंबर लिखा हुआ था, वो नंबर उस लड़की के पिता का था जिस लड़की का आधार कार्ड में नंबर कहाँ लिखा होता है यार? चेक करूंगा मैं, ठीक है। वो आधार कार्ड था। जब पैसे उसने नहीं दिए तो होटल वालों ने उस लड़की से संपर्क किया और लड़की के पिताजी के पास जब वो फोन गया तेली बांधा में दूसरी लड़की के पास में, तो उसके पिताजी ने वो फोन दूसरी लड़की के पिताजी के पास फ़ोन किया, पहली लड़की भाई थोड़ा कन्फ्यूज़न और है। कहा कि वो होटल संचालक बात कर रहे हैं और अंकिता नाम की लड़की से वो बात करना चाहता है। अंकिता को उसके पिता ने फोन दिया, अंकिता बात करती है। अंकिता को वो होटल के प्रबंधन कहते हैं कि आप कल होटल आए थे और आपने पैसे अभी तक चुकाए नहीं है ये कहते हुए, तो वो लड़की कहती है कि मैं तो होटल गई नहीं थी, मैं भाई इमेजिन करो, आपको फ़ोन आ रहा है आपके पापा के पास, आपके पापा का फ़ोन में बोल रहे हैं कि अंकिता से बात करनी है। पापा ने अंकिता को बोला कि कौन है ये, स्पीकर में डाल। आपने स्पीकर में फ़ोन डाला, ठीक है, स्पीकर में फ़ोन है, इसलिए फ़ोन लाता हूँ, स्पीकर में फ़ोन है। वो बोल रहा अंकिता आप कल होटल आई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ और आपका पैसा बचा हुआ है। आपके पापा का क्या रिएक्शन होगा गाइस?
क्या होगा, क्या उधर से एक झापड़ आने वाला है, क्या उधर से कुछ और आने वाला है गाइस, कमेंट में बताओ यार, बहुत ही फक्ड अप सिचुएशन हो जाएगी। तो घर में ही थी ये कहते हुए और उस बात को नकारती है, लेकिन होटल वाले मानने को तैयार नहीं थे। नहीं, ये आधार कार्ड की फोटोकॉपी का कि आप तो होटल आए थे, आप होटल आए ही थे, उनका कहना जमा हुआ है। था और आप ही के आधार कार्ड की फोटोकॉपी आप 2 घंटे होटल में रहे थे, आपने अय्यासी की अपने रूम में बॉयफ्रेंड के साथ, आप ही थे वो। यहाँ पर दी गई है और आप भी जब आए थे होटल में। अब ये एक तरह से बदनामी उसके पिता के सामने थी उस लड़की। देखिए उसके पिता के सामने गाइस कैसे बोल रहे हैं, तो गाइस खून तो जरूर गलेगा एक बाप का कि ऐसा कैसे हो गया, क्या तूने किया है या फिर तूने नहीं किया है। अगर उसको पता है कि हाँ ये तो घर पे थी, तब तो भाई के लिए, अंकिता के लिए, कि होटल वाले कह रहे हैं कि कल आप हमारे होटल में रुके थे, एक लड़के के साथ में आए थे। अब उसने जब ये बातें सारी सुनी, तब वो जाकर गंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई कि ऐसे ऐसे यहाँ पर उनके नाम से फर्जीवाड़ा हुआ है, उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी का दुरुपयोग किया गया है। और गंज थाना की पुलिस इस मामले की सूचना पाते ही उस होटल में पहुंची। रियान इन होटल में और वहां पे जितने भी विजिट किए हुए रजिस्टर है उसमें देखा तो उस लड़के का नंबर आया, संभव जैन करके उसने अपना नंबर दिया हुआ था। उस नंबर के आधार पर पुलिस उस तक पहुंचती है और संभव जैन को गिरफ्तार करती है और संभव से पूछती है कि भाई लड़की का नकली दे रहा है, अपना असली दे रहा है, भाई कैसे गुंडा बनेगा आप भाई। गए थे, तो वो बताता है कि हाँ वो गया था, लेकिन जो लड़की उसके साथ में गई थी वो दूसरी लड़की है। उस लड़की की पहचान बचाने के लिए उसने दूसरी लड़की के आधार कार्ड की फोटोकॉपी वहां पर जमा करवाई थी। यानी कि इस ढंग का एक तरह से पूरा का पूरा फर्जी वाला सामने आया। उस आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस ने हवालात भेज दिया है, जेल भेज दिया है। तो ऐसे ऐसे भी घटनाएं सामने आती हैं। कैसा जेल भेजा है भाई, हमें पूरी बातें चाहिए, किस सेक्शन के तहत जेल भेजा है, कितने महीने के लिए जेल भेजा है, कितने हफ्ते के लिए, कितने साल के लिए, और क्या कहा जज ने। यानी आप सतर्क और सावधान हो जाइए। यदि आप अपना आधार कार्ड, अपने जितने भी दस्तावेज कहीं पर अगर छोड़ कर जाते हैं तो आप गाइस 20 कमेंट्स हैं, ये कमेंट्स हम पढ़ेंगे। को लगता है कि शायद चलिए आपके पहले देखते हैं दस्तावेज के वीडियो। साथ में कोई हेराफेरी नहीं कर सकता, कोई किसी तरीके का स्कैम नहीं कर सकता, तो ये गलत फोटोकॉपी कराने के बाद में उसको डिलीट भी कर दीजिए। हो सकता है आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड है, ये इसका जीता जाता उदाहरण है देते, लेकिन किसी दूसरे के आधार कार्ड को आधार बनाकर अपना पहचान बताते, वालों से झगड़ा भी किया, पैसे। चलिए बढ़िया है, लेकिन अरे भाई कहाँ आधार कार्ड चक्कर में पड़े हो, जंगल जाओ। अरे हे भाई यार, कमेंट्स वालों का तो कुछ और ही कहना है। ये साला नेता हाईवे पे हनीमून मना रहे हैं। वीडियो वायरल हुई थी ना, होटल वाले ने लड़के को कॉल नहीं किया, सिर्फ लड़की को कॉल की, भी सोचने वाली बात है क्योंकि लड़के के ही रूम में लिया था और अपना आधार भी दिया होगा। शायद होटल वाले अपने सेटिंग या ऊपरी कमाई का सोचे होंगे। ओके, मैं जिस होटल में जाता हूँ वहाँ पैसे पहले ले लिए जाते हैं, ये होटल वाले ही कुछ तर्क लगाया है कमाने का। हाँ यार, ये पैसे पहले ले लेते हैं, कैसे होटल में गए लोग, कोई बिना पैसे दिए होटल से कैसे निकल गया, होटल वाले स्टाफ पीट देंगे। हाँ भाई, क्या ऐसा चार है क्या, रिपोर्टिंग है कि चैनल ब्लॉक कर दिया भाई इसने। भैया हम लोग भी बस्तर घूमने गए थे, वीजा घूमने गए थे और मनाली भी घूमने गए थे, सब जगह आधार कार्ड का फ़ोटो वो लोग फ़ोटो खींच कर रख लेते हैं और ऐसा वह सब का करते हैं। ऐसे में अगर भाई ये सब कमेंट पे देंगे, ये होटल वाले साले वसूली करने गए थे, आधार कार्ड में कौन अपना बाप का नंबर लिख के रखेगा। सही बात है भाई, लड़की की बाप को फ़ोटो कैसे किया भाई, कॉल कैसे किया भाई, जब ऐसा होना तो इज्जत लुटवाना कुछ लड़कियों का शौक़ हो चुका है, इनके परिवार वालों को इन पर ध्यान देना चाहिए। ये होटल वाला ही कुछ गेम खेला है। आनंद प्लस सदामा जेल, ब्लॉक मेल करने का चक्कर में रहा होगा होटल वाला। मेरी भाई पूजा से मैं कब से सोच रहा एक दिन होटल में, अरे भाई क्या लिखा, लड़की फिर से बच गई, आधार कार्ड में फ़ोटो को देखना था ना होटल वाले को, मामला गड़बड़ है। वो भी तो गई थी, उसको क्यों नहीं पकड़े। अच्छा वो तो लड़की है ना भाई, लड़की का फ़ोटो भी खींचना चाहिए था, लड़की का चेहरा नहीं दिखाया। इस लड़कियों के साथ हमें तो ऐसा ही होता है क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी थोड़ी ख़राब है। अरे भाई ऐसे फालतू न्यूज़ क्यों बना होटल वालों की गलती है, एक तो ओरिजिनल आईडी नहीं, ऊपर से पहले पैसे नहीं लिया, और भाई फ़ोन नंबर ही पापा का कौन दे देता है भाई, बहुत ही अलग किस्सा है। तो ये था यार, कौन सा न्यूज़ चैनल है भाई, ये थी छत्तीसगढ़ भाई, 7,000 व्यूज़ भी पा लिए उन्होंने, था न्यूज़ जो था।